मैं इसका द्वारपाल बन करके यही रहूंगा। बोले मेरा क्या होगा? तो मैं भी क्या जानू तेरा क्या होगा, तू जाने तेरा काम जाने। तो सज्जनों, माता लक्ष्मी जी ने क्या किया, वहां पर लीला करी और जैसे असुरों की स्त्रियां थी वैसा रूप धारण कर दिया। बोले कमला रानी की जय। वैसा का वैसा वेश बना लिया। अब जिस लोग में न चिंता है, न रोग है, न मृत्यु है, कुछ भी नहीं, अब वहां पर रोने का काम क्या? तो कमला रानी वहां बैठ करके रोने लग गई जोर जोर से। द्वारपाल के पास रोने की आवाज जब आई, किसके कान में? महाराजा बलि के कान में। कौन रो रहा है? नहीं। उसी समय उन्होंने भेजा संतरी को, बोले जाओ ये अबला के रोने की आवाज कहां से आ रही है, बुला के लाओ। महालक्ष्मी जी वहां पर आई, आकर के रोने लग गई। उनका देवी क्यों रो रही हो, क्या परेशानी है? बोलो तो सही, मैं तुम्हारा समाधान करूंगा। उन्होंने कहा क्या बताऊं भैया, मैं दुर्भागा स्त्री हुई संसार में और मेरी जैसी तो कोई दुर्भागा ही नहीं। बोलो बात क्या है? उनका मेरे भाई नहीं है और जिसके भाई नहीं उसका बहन का जीवन ही बेकार है। बलि कहने लगा मेरे भी बहन नहीं है, मेरे भी बहन नहीं। उन्होंने कहा कि मैं तेरे को मेरे धर्म का भाई बनाना चाहती हूं। तो सज्जनों, प्रसन्नचित हो गया महाराजा बलि और माता लक्ष्मी जी ने कच्चे सूत का डोरा उसके दाएं हाथ में बांध दिया। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, अहम तेन बदनामी रक्ष माचल माचल। हे भैया बलि, आज से तू मेरे धर्म के भाई हो और मेरी रक्षा आप ही करोगे। प्रसन्न चित्त गदगद हो गया महाराजा बलि। बोले क्या सेवा करूं मेरी बहन तेरी, जो चाहो जो ही मांग लो। उन्होंने कहा कि संकल्प करो। उन्होंने कहा रे सारा त्रिलोकी मुझे जानता है, जो मुंह से कह देता हूं पर पीछे नहीं हटता हूं। बोले तेरा भरोसा नहीं, क्या पता तू देख नहीं दे। उन्होंने जो है जल हाथ में लेकर के संकल्प करवाया महाराजा बलि को और संकल्प करते ही कहा, बोले ये द्वारपाल मुझे दे दे। द्वारपाल का नाम लेते ही महाराजा बलि की आंखों में आंसू आ गए, व्यथित हो गई आत्मा और कमला रानी असली रूप में प्रकट हो गई। बोले लक्ष्मी माता की। महाराजा बलि जो है कहने लगे मेरी बहन, मेरे जीजा जी ने भी मेरे साथ छल किया और तुमने भी मेरे साथ छल किया। उसके बाद भगवान ने महाराजा बलि को छाती से लगाया और कहा कि पुत्र, मैंने संसार में बहुत भक्त देखे लेकिन तेरा जैसा नहीं देखा, जिसने अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया, जो नरक में जाने को तैयार हो गया, जिसने इंद्रासन को ठोकर मार दी। ऐसा संसार में कौन हो सकता है? मैं तेरे से प्रसन्न हूं और बलि बेटा मैं तेरे को अजर अमर करता हूं। अगले मनवंतर में तुम इंद्र बनोगे। और उसी समय भगवान चतुर्भुज ने एक अलग विग्रह तैयार किया। बोले लक्ष्मीनाथ भगवान की। एक मूर्ति को द्वारपाल बन करके वहां पर स्थापित किया और एक रूप में महालक्ष्मी जी के साथ में भगवान ने वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण श्री नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। बोले महाराजा बलि की। आवाज ही बंद हो गई, क्या चक्कर है आज?
आपकी आवाज कैसे बंद हो गई? ऑटोमेटिक बंद हो गई। व्रत तो हमारे भी है। बोलिए महाराजा बलि की। थोड़ी कसर है, जम के लगाओ। बोलिए महाराजा बलि की जय। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना दो घड़िया। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना दो घड़िया। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना दो घड़िया। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना दो घड़िया। यमदूत लगा के तुझको ले जाएंगे हथकड़ियाँ। यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियाँ। कौन छुड़वाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरण के खातिर तूने पाप किया है जिस दिन। इस पेट भरन की खातिर तूने पाप किया है। इस पेट भरण के खातिर तूने पाप कमाया जिस दिन। इस पेट भरन की खातिर तूने पाप कमाया जिस दिन। शमशान में लकड़ी रख के तो जाएगा एक दिन तू। संसार में लकड़ी रख के सो जाएगा एक दिन। राख हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। राख हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। सत्संग की है ये गंगा, तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग की है ये गंगा, तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग की है ये गंगा, तू
इसमें लगा ले गोता। सत्संग की है ये गंगा, तू इसमें लगा ले गोता। वरना इस दुनिया से जाएगा एक दिन रोता। वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता। फिर पछताएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। फिर पछताएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। करता मेरा मेरा ये दुनिया रहन बसेरा। क्यों करता मेरा मेरा ये दुनिया रहन बसेरा। करता मेरा मेरा ये दुनिया रहन बसेरा। क्यों करता मेरा मेरा ये दुनिया रहन बसेरा। यहाँ कोई नहीं रह पाता यहाँ चंद दिनों का डेरा। यहाँ कोई नहीं रह पाता यहाँ चंद दिनों का। हंस उड़ जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। हंस उड़ जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। हे गोविंद राधे गोपाल राधे। बोलिए सभी लोग बोलिए। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे। छोड़ के संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस संसार के जितने भी हमारे साथी हैं ये सब डुप्लीकेट है। ओरिजिनल साथी हमारा बांके बिहारी है। बोले बांके बिहारी लाल की। लेकिन हम ओरिजिनल को छोड़ करके डुप्लीकेट के पीछे पड़े हुए हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और जिसने सच्चे मित्र को पहचान लिया और पकड़ लिया, समझ लो बेड़ा पार हो गया।
इसलिए हमारा सच्चा साथी परमपिता परमात्मा है। भजन करो, जप करके सुमिरन करो भगवान का, ध्यान करो ठाकुर जी का, संकीर्तन करो। हल्दी लेगे न फटकड़ी, रंग चोखा आ जाए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इस कलयुग में कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल भगवान का नाम लेने की जरूरत है। और वो नाम भी हमारे मुंह से नहीं निकल रहा, क्योंकि मैं देख रहा हूं जब भगवान का भजन होता है ना, बहुत से लोग तो यूं करके बैठे रहते, जैसे कोई मोल ले रखी है। भगवान का नाम जब ही नहीं निकल रहा मुंह से। क्यों नहीं निकलता? कारण क्या? समझते हो? नहीं मालूम? उसके अंदर का जो पाप है वो उसकी जीभ को पकड़ लेता है कि बेटा मत बोलना, तू बोलेगा ना तो मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। बोले आनंद गंध भगवान की। इसलिए जम करके भगवान का जाप करो, भजन करो, सुमिरन करो, संकीर्तन करो। जितना जाप होगा उसी रफ्तार से हमारा कल्याण होगा। बोले आनंद गंध भगवान की। आगे की कथा में चलते हैं। एकदा कृतमालायां पुरतो जलतर्पणम तस्यार्जुन के काशी सप्रे कार्पद्यते। एक दिन कृतमाला नदी में सत्यव्रत नाम के मनुष्य स्नान करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दे रहे थे। जल हाथ में लिया, जो ही हाथ में अंजलि में मछली आ गई। वो जब डालने लगे तो उन्होंने कहा मुझे इस जल में मत डालना, बड़े बड़े जानवर हैं वो मेरे को खा जाएंगे, तुम्हारे साथ में ले चलो। और उस मत्स्य को लेकर के उन्होंने कमंडल में डाल दिया, घर पे लाए, मटके में रख दिया, पूरा मटका भर गया। उठा करके उसको कुएं में रखा, पूरा कुआं भर गया। कुएं में से निकाल करके सरोवर में रखा, पूरा सरोवर भर गया। मनु ने विचार किया, सत्यव्रत मनु ने, गजब हो गया, एक रात्रि के अंदर ही पूरा तालाब ही भर गया इस मत्स्य। ये तो कोई छोटे मोटी चीज नहीं। तो भगवान कहने लगे मत्स्यावतार, मत्स्यावतार भगवान की। उन्होंने कहा, बोले हे मनु, 7वें दिन ये सारी त्रिलोकी जल में लीन हो जाएगी और उस समय सप्तऋषि औषधि बीजों को लेकर के आएंगे। मेरे सींग से उस नौका को बांध देना और ब्रह्मा की रात्रि पूर्ण नहीं होगी जब तक मैं इस जल में विचरण करूंगा, तब तुमको मेरी माया का पता लगेगा कि मैं क्या चीज हूं। सज्जनों, 7वें दिन सारी त्रिलोकी जलमग्न हो गई, प्रलय के समुद्र में डूब गई। भूलोक, भूअरलोक, स्वर्गलोक तक तीनों लोग डूब गए। और उसी प्रलय के समुद्र में सर्वौषधियों को लेकर के सप्तऋषि आए। मत्स्यावतार भगवान के सींग के ऊपर उस नाव को बांध दिया, घूमने लगे, विचरण करने लगे। है गिरिव नाम का एक दैत्य था जो वेदों को चुरा के ले गया था। भगवान ने, मत्स्यावतार ने उस है गिरिव दैत्य को मार करके और वेदों का उद्धार किया। और ये वेद आज हमारे सामने है। अगर ये वेद नहीं होते तो हमको किसी भी बात का अनुभव नहीं होता। सूर्य की पृथ्वी से कितनी दूरी है, नीचे जमीन में कितने लोग हैं, ऊपर के कितने लोग हैं, कौन कौन से मन क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारा ज्ञान हमको वेद के द्वारा मालूम होता है। बोलो मत्स्यावतार भगवान की। अब हम 9वें स्कंद में प्रस्थान कर रहे हैं। व्यवस्वत मनु के पहले कोई संतान नहीं थी और गुरु वशिष्ठ जी से इन्होंने यज्ञ करवाया। तो इनकी पत्नी जो थी वो चाहती थी कि मेरे कन्या हो और मनु चाहते थे कि मेरे पुत्र हो।
माता चाहती है कि मेरी बेटी होगी तो मेरी मदद कराएगी, यही चाहती है ना। और पिता चाहता है कि अगर मेरे पुत्र होगा तो मेरा नाम चलेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जितना माता पिता के प्रति प्रेम और भाव कन्या का होता है उतना पुत्र का नहीं होता। होता है, होता है क्या? बोले आनंद भगवान की। कन्या का भाव तो विराट भाव होता है। अगर उसको पता पड़ गया कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, 1000 काम को वो चूल्हे में फेंक करके रवाना हो जाएगी, ये मान लो। इसलिए अरस्तु ने कहा था कि मेरा बेटा तो जब तक मेरा बेटा है जब तक उसकी पत्नी नहीं आती है? और पत्नी आती वो पत्नी का बेटा बन जाता है। लेकिन मेरी कन्या तो जीवन भर मेरी कन्या ही बनी रहेगी। बोले आनंद कंद भगवान की। सज्जनों, यहां पर मनु कहने लगे, बोले गुरुदेव मेरे को पुत्र की अभिलाषा थी, कामना थी, ये तो कन्या हो गई। उन्होंने कहा तुम चाहो तो मैं इसको पुत्र बना दूं। तो अपने तप बल से गुरु वशिष्ठ जी ने उस कन्या को पुत्र बना दिया, जिसका नाम सुद्युम्न हो गया। सुद्युम्न जो था इलावृत खंड में, उत्तराखंड में, भगवान भोलेनाथ के खंड में मृगया करने के लिए चला गया घोड़े पर बैठ करके। तो वहां पर जब पहुंचे तो प्रभु की कृपा क्या हुई, उस खंड में जाते ही ये सुद्युम्न स्त्री बन गया और घोड़ा घोड़ी हो गया, लिंग परिवर्तन हो गया। तो परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव ये लिंग परिवर्तन कैसे हो गया, कारण क्या है? उन्होंने कहा कारण बता रहे। एकदा गिरिशम दृष्टुम यत्र सुवृता दिशो विधि मीराभाषा कुर्वन्त समुपागमन ताम विलुक्याम्बिका देवी विवासा विदुतावृषम भृतुरंका समुत्थाय निवास तत्पर्यधान। एक दिन माता पार्वती जी भोलेनाथ की गोद में बैठी हुई थी। कुछ ऋषि लोग वहां पर पहुंच गए, उठ करके वो खड़ी हो गई, विवस्त्र थी। उन्होंने कहा, बोले स्वामी अपन पति पत्नी है, कम से कम एक छोटा मोटा क्वार्टर तो बना लो, जरूरी है कि नहीं है? उन्होंने भगवान भोलेनाथ ने कहा कितने से एक दिन का जीना है, क्वार्टर बना करके क्या करेंगे? अगर क्वार्टर बना लेंगे उसमें अगर हमारा मन रह गया तो फिर वहीं घूमते रहेंगे। इसलिए ये प्रपंच छोड़ो, क्योंकि तुमको शर्म आती है, किसकी आती है? पुरुषों की। बोले हाँ। बोले आज के बाद इस इलावृत में जो भी पुरुष आएगा वो स्त्री हो जाएगी। अब तो मकान बनाने की जरूरत नहीं। बोले शंकर भगवान की। तो सज्जनों, हम तो गृहस्थी आदमी हैं, हमको तो बनाना पड़ेगा। तो मकान भी बना ले, लेकिन उस मकान के प्रति हमारी आसक्ति न रहे, हमारा उसमें मन नहीं रहे। और अगर हमारा मन उसमें रह गया मकान में, तो फिर समझ लीजिए फिर देह परिवर्तन हो जाएगी अगले जन्म, निश्चित बात है। अगर खेत में मन रह गया तो वहां विराजमान हो जाएंगे। बोले आनंद भगवान की। धन में अपने कोष में रह गया तो वहां विराजमान हो जाएंगे। इसलिए मन को सबसे हटा करके भगवान में लगा। बोले आनंद कंद भगवान की। वहां पर प्रभु कृपा से चंद्रमा के पुत्र बुद्ध ने उनको देख लिया, उस कन्या को जिसका लिंग परिवर्तन हुआ था।
गर्भवती हो गई और प्रभु की कृपा से यहां पर बता रहे हैं उनके पुरुरवा नाम का पुत्र पैदा हुआ जो चक्रवर्ती सम्राट था। गुरु वशिष्ठ जी ने उनको 1 महीना पुरुष 1 महीना स्त्री रखा। राजकाज में व्यवधान पैदा हो गया, इसलिए सबको छोड़ करके वो जंगल में तपस्या करने के लिए निकल गए। बोले महाराजा पुरुरवा को राज देकर, बोले आनंद कंद भगवान की। उसके बाद प्रसन्न जो मनु थे गुरु वशिष्ठ जी की गौशाला की रखवाली करते थे। एक दिन क्या हुआ, रात्रि में एक सिंह आ गया गौशाला में। ये अंदर था, दरवाजे के पास में रखवाली में था। तो उधर से गौ माता एक निकल करके बाहर आई। इसने सोचा कि ये सिंह है, तो उस सिंह के भ्रम में इसने गौ हत्या कर दी। वशिष्ठ जी ने कहा, रे तूने तो अपराध कर दिया, शूद्र का काम किया है, चांडाल का काम किया है, निकल जा मेरे आश्रम से। प्रसन्न मनु को आश्रम से निकाल दिया और इन्होंने अपने कर्म का प्रायश्चित करने के लिए जंगल में चले गए और दावाग्नि लगा करके अपने आप को खत्म कर दिया, परम गति को प्राप्त हुए। बोले आनंद भगवान की। सरियाति मानो राजा ब्रह्मिष्ठ सबबुव युवांगिरसाम सत्रे दितिमह जीवान सुकन्या नाम तस्यासित कन्या कमल लोचना तया सार्धम प्रगतो आज्ञम चेवन आश्रमम। सरियाती की जो कन्या है उसका नाम है सुकन्या। क्या नाम है? सुकन्या। ये एक दिन घूमते घूमते चेवन ऋषि के आश्रम में पहुंचे। अब आश्रम में जब पहुंचे तो वहां पर चेवन ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो उनके ऊपर तपस्या करते करते मिट्टी का वल्मीक जम गया, मिट्टी जम गई ऊपर ठेठ तक। केवल उनकी दोनों आंखें दिख रही थी चमकती हुई, तारे की तरह चमक रही थी। सुकन्या ने शूल लेकर के उस चमकते हुए उसमें शूल चुबो दिया। चेवन ऋषि अंधे हो गए। सारे के सारे सैनिकों का, घोड़े घोड़ियों का मलमूत्र अवरुद्ध हो गया, बड़ा बड़ा पेट हो गया, अपराध। सरियाती ने पूछा किसने अपराध किया है बताओ। इन महात्मा के आश्रम में उनकी कन्या कहने लगी, सुकन्या बोले पिताश्री ये अपराध मुझसे हो गया। मुझे क्या पता था इसमें महात्मा बैठे मिट्टी के बलवेग में। मिट्टी हटाई, देखा तो महात्मा जी बैठे। उन्होंने कहा बेटी तूने महात्मा जी को अंधा कर दिया, इसलिए अब तेरे को मैं इन्हीं के साथ पानी ग्रहण करता हूं। और उन्होंने उनका हाथ लेकर के सुकन्या का और महात्मा चेवन के हाथ में दे दिया। क्या हो गया? क्या हो गया? पानी ग्रहण हो गया। पानी ग्रहण कहते हैं इसको। कन्या का हाथ किसी पुरुष के हाथ में देना यही पानी ग्रहण है भाई। और पानी ग्रहण का मतलब क्या है? यही है ना। तो हमारे हिंदू संस्कृति में, सनातन धर्म में एक ही बार पानी ग्रहण होता है। एक बार होता है। लेकिन आजकल जो नई जनरेशन की बच्चियां हैं, कॉलेज में देखी हमने कहीं, और विक्रम क्या हाल चाल है, और नरेंद्र क्या हाल चाल है, कम से कम 5-25 लड़कों से पानी ग्रहण करती है दिन भर में। और गलत बोल रहा हूं तो आप देख लेना, नया पूरा चौराहे पे जाए जेडीबी से लेकर और विवेकानंद चौराहे तक चेक कर लेना। ये शर्म की बात है। बोले आनंद कंद भगवान की।
नेत्रहीन बूढ़े पति के साथ सरियाती ने अपनी कन्या सुकन्या का पानी ग्रहण करके और उनको छोड़ करके वहां से रवाना हुआ। बोले ये तुम्हारे पति हैं। उन्होंने जम के सेवा करी अपने पति की, बूढ़े पति की, नेत्रहीन पति की। और समय निकलता चला गया। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के अश्विनी कुमार जो देवताओं के विद्या आए, उन्होंने 2 कुंड बनाए। एक में स्नान कराया, उनकी नेत्र ज्योति तीव्र हो गई। दूसरे कुंड में स्नान कराया, बूढ़ापा खत्म हो गया, नौजवान हो गए, सूर्य की तरह चमकने लगे। सरियाती ने विचार किया कि चल करके देखूं तो सही मेरी बेटी को। तो वहां पर जब देखा तो देख करके रुष्ट हो गए सरियाती। कथम मतिस्ते अवगतान्यथा सताम कुल प्रसूते कुल दूषणम त्रिदम विवर्षिजारम यथ पत्रपाकुलम पितु समर्थो सनयस्तधस्तम। अरे तूने मेरे कुल को बट्टा लगा दिया, क्या नीच कर्म किया है। अपने पति को, बूढ़े पति, नेत्रहीन पति को छोड़कर नौजवान पुरुष के साथ में बैठी है। कौन है ये? सुकन्या कहने लगी, एवं ब्रुवाण पित्रम स्वेमाना सुचिस्मिता वाचतात जामाता तवेव भृगुनंदन। हे पिताश्री, ये आपके जमाई जी हैं, केवल ऋषि जी, रघुनंदन है। सारी कथा उन्होंने सुनी। कई अश्विनी कुमारों की कृपा से ये बिल्कुल चंगा हो गए। उसके बाद यहां पर जब यज्ञ किया तो उस यज्ञ के अंदर अश्विनी कुमारों को बुलवाया। अश्विनी कुमारों को यज्ञ में इजाजत नहीं। इंद्र ने जब देखा कि ये कहां से आ गए तो अपने वज्र से जब प्रहार करने लगे, उसी समय च्यवन ऋषि ने ऊपर का ऊपर हाथ रख दिया, स्तंभित कर दिया हाथ। इंद्र देवता ने क्षमा मांगी, उसके बाद हाथ उनका नीचे हुआ। बोले महर्षि च्यवन जी महाराज की। और सज्जनों, यहां पर महाराज सरियाती है, उनके पुत्र आनर्त हुए, आनर्त के रेवत हुए, उत्तान बरही, आनर्त, भूरिशेन, ये 3 पुत्र हुए सरियाती के। और आनर्त के हुए रेवत। रेवत के 100 पुत्र हुए, जिसमें ककुदमी नाम का जो पुत्र था वो सबसे बड़ा था। जिनके रेवती नाम की कन्या हुई और उस कन्या का पानी ग्रहण बलदाऊ जी महाराज के साथ में किया गया। बोले बलदाऊ जी महाराज की जय हो। उसके बाद महाराज नभग के पुत्र नाभाग, नाभाग जी को अपने भाइयों ने कोई भाग नहीं दिया। नाभाग ने पूछा, बोले भैया मेरा भी तो भाग होगा कुछ न कुछ। उन्होंने कहा कि तेरा नाम ही नाभाग है, कोई भाग नहीं। उन्होंने पिताजी से कहा, बोले पिताजी मेरे भाग में तो कुछ भी नहीं दिया भाइयों ने। उन्होंने कहा पूछ तो सही, उनके भाग में कुछ न कुछ था, तेरे भाग में होगा। भाइयों से पूछा, बोले मेरे भाग में कुछ न कुछ तो होगा। बोले ये तुम्हारे पिता हैं, बूढ़े पिता तुम्हारे भाग में। कौन है? बूढ़े पिता है। नाभाग प्रसन्न हो गए। सज्जनों, वो बड़भागी है जिसके भाग्य में बूढ़े माता पिता आते हैं। ध्यान देने की बात है। भाग्यशाली पुत्र को माता पिता की सेवा मिलती है, और जिस माता पिता का आशीर्वाद मिल गया, समझ लो उस पुत्र का कल्याण हो गया। और जिस माता पिता ने की आत्मा हमने दुखा दी, तो समझ लो उस पुत्र का सत्यानाश हो गया। इस संसार में त्रिलोकी में उसका कोई भला करने वाला नहीं।
न किसी ब्राह्मण की ताकत है, न किसी साधु की ताकत है, न किसी देवता की ताकत है, न परमात्मा की ताकत है। ध्यान करके सुनना इस बात को। बोले नाभाग जी महाराज की जय हो। सज्जनों, वहां पर यज्ञ चल रहा था। उस यज्ञ की पूर्णाहुति की स्थिति उनको मालूम नहीं थी। ब्राह्मण देवताओं को वो प्रतीक्षा कर रहे थे। तो नभग ने हमारे अपने पुत्र नाभाग को वहां पर भेज दिया। इन्होंने उस यज्ञ की पूर्णाहुति कराई। उस यज्ञ में इतनी संप्रदा थी कि जो पात्र थे ना वो भी सोने चांदी के थे, जिनमें मणियां जड़ी हुई थी, और उनको सबको छोड़ करके वो स्वर्ग में जा रहे थे, सारी संप्रदा को छोड़ करके। तो इनके पिता ने कहा, बोले बेटा जाओ नाभाग, वहां पर पहुंचो। और उन्होंने उस यज्ञ को संपन्न कराया। तो उन्होंने पूछा, बोले भैया ये भाग किसका लगता है? अब जो बचा हुआ यज्ञ का शेष भाग है। उन्होंने कहा, बोले मेरे पिताजी से पूछूंगा, उन्होंने ही मुझे ये ज्ञान दिया है जो मैंने आपका कार्यक्रम करवाया। पिताजी से पूछा तो पिताजी ने कहा, बोले बेटा ये शंकर भगवान का लगता है। जो भूखे मरते थे, विपन्न अवस्था थी, कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी महाराज नाभाग ने झूठ नहीं बोला और जाकर के सत्य बोल दिया। कहा, बोले ये पूरा का पूरा भाग शंकर भगवान को लगता है। बोले शंकर भगवान की जयकारे की आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। ऐसा जयकारा तो मैंने कभी भी नहीं देखा। 371वें नंबर की कथा है ये। हाँ, ये बात ईमानदारी से कहूंगा। बोले शंकर भगवान की। जितना जयकारा अंतरात्मा से लगाओगे ना, खुली आवाज से, सारी बीमारी बाहर निकल जाएगी, सारी बीमारी खत्म। एक बात, और भगवान की कथा में जितना नाचोगे, ये घुटने फुटने दुखना बंद हो जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? शादी विवाह में जहां पर फकीरों का बैंड बजता है, वहां तो खूब नाचते हो, भगवान के सामने शर्म आती है। बोले आनंद कंद भगवान की। यहां पर वो सारी की सारी संप्रदा नाभाग को उन्होंने दे दी। भोलेनाथ ने कहा, बोले नाभाग बेटा मैं संप्रदा को लेके क्या करूंगा, जाओ ले जाओ तुम जो है। और उस धन संप्रदा को लेकर के नाभाग जब आया तो उसके भाई उसके चिपकने लग गए। बोले भैया आप हमारे भाई हो। नाभाग ने कहा, भाई तो मैं कल भी था, लेकिन मेरे पास धन संपत्ति नहीं थी। आज मेरे पास आ गया ना, तो तुम मेरे भाई बन गए। तो जब हमारे पास में कुछ नहीं रहता तो हमारे सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, और जब हाल चाल हो जाती है ना कायदे की, तो जिनका रिश्ता नहीं है वो भी रिश्ता निकाल लेते हैं। बोले आनंद कंद भगवान की। ऐसे महाराज नाभाग के पुत्र अम्बरीश हुए। बोले अम्बरीश जी महाराज की। 7 द्वीप के सम्राट हुए महाराजा अम्बरीश। 7 द्वीप का सम्राट होने के बाद भी उन्होंने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। 24 घंटे भगवान का नाम जप करते रहते, संकीर्तन करते रहते, भगवान का भजन करते रहते। सवे मनो कृष्ण पदारविंद योर वसांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरे मर्दिन मंदिर मार्जनादिषु
श्रुति चकाराज सत्कतुदे, भगवान के गुणानुवाद में लगे रहते थे। धन्य है महाराज अम्बरीश जी को। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जितनी भी संप्रदा थी उनको लोष्टवत पत्थर की तरह समझते थे। मुझे इससे मतलब क्या है, मेरे तो भगवान वासुदेव हैं। तो सज्जनों, पूरी 7 द्वीप के लोगों से वो एकादशी का व्रत कराते थे। उस दिन कोई अन्न नहीं खाता था, और जो एकादशी को अन्न खाता है उधर दूसरी कथा चालू हो रही है। उधर कोई दूसरी कथा चल रही है क्या? कोई बात नहीं। तो यहां पर 7 द्वीप के लोगों से भगवान महाराज अम्बरीश जी एकादशी का व्रत कराते थे। एकादशी को जो अन्न खाता है उसको स्वमात्र गमन और गोमांस खाने का पाप लगता है। इतना बड़ा भारी पाप है एकादशी को अन्न खाने का। कान खोल के सुन लेना। अब अगर ताकत नहीं है तो हम 12 महीने में एक निर्जला एकादशी कर ले। जेठ शुक्ल पक्ष में आती है, लेकिन हम एकादशी जरूर करें। और 70 वर्ष की उम्र होने के बाद एकादशी करने की कोई जरूरत नहीं। उसके लिए फ्री पास है, कोई टेंशन नहीं। बोले आनंद कंद भगवान की। तो सज्जनों, यहां पर एक दिन दुर्वासा आ गए महाराजा अम्बरीश के यहां पर, और वो जब आए तो उन्होंने कहा, बोले भगवान भोजन प्रसादी पाओ। तो दुर्वासा कहने लगे, बोले भैया अम्बरीश, अभी हम यमुना आवश्यक कर्म के लिए जाएंगे। द्वादशी का दिन था, पारण किया नहीं था, निमंत्रण दे दिया। अब जब तक दुर्वासा नहीं भोजन करेंगे तब तक मैं भी नहीं करूंगा। तो वहां पर जब पहुंचे तो उधर द्वादशी पूरा होने में समय कम रह गया। उन्होंने सोचा जल पी करके ही पारण कर दो। जल पीते हुए दुर्वासा जी ने देख लिया। उन्होंने विचार किया कि ये भोजन कर गया मेरे पहले। तो उन्होंने जटा का बाल उखाड़ करके जमीन पर फेंका। उसी समय कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हो, और वो राक्षसी से कहा, बोले इस अम्बरीश को खा जा। राक्षसी अब महाराजा अम्बरीश के पीछे चली। भगवान विष्णु ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर अपना सुदर्शन चक्र उनकी सेवा में स्थापित किया हुआ था। सुदर्शन चक्र ने कृत्या राक्षसी को जला करके राख कर दिया, और अब तो सुदर्शन चक्र दुर्वासा के पीछे लग गया। बोले सुदर्शन भगवान की। ब्रह्मलोक में पहुंच गया दुर्वासा और कहा कि हे ब्रह्मा जी महाराज, इस सुदर्शन चक्र से बचाओ। स्थानम मदीयम स विश्वमेतत् क्रीडावसाने द्विपरार्ध संगे ब्रह्मंग मात्रेण संधि दक्षो कालात्मनो यस्य तिरो भविष्यति। उन्होंने कहा, रे दुर्वासा, मेरा ब्रह्मलोक जल करके राख हो जाएगा अगर उनकी थोड़ी सीख भी भोंट रेडी हो गई तो। इसलिए चला जा, मेरे बस की बात है नहीं। अहम भवो दक्ष भृगु प्रधाना प्रजेश भूतेश सुरेश मुख्या सर्वे वयम नियम प्रपन्ना मुर्गेर्पितम लोकहितम वहा। मैं शंकर भगवान, दक्ष, देवराज इंद्र, हम सारे के सारे ही उस परम पिता परमात्मा के नियंत्रण में हैं। मेरे बस की बात नहीं है
अगर तेरी रक्षा कर सके तो शंकर भगवान के पास में चला है। तो ये शंकर भगवान के कैलाश में चला। कैलाश में जब गया तो वहां पर भोलेनाथ से कहा कि प्रभु इस सुदर्शन से मेरी रक्षा करो। भोलेनाथ ने मना कर दिया। वयम नता प्रभवाम न भूमि यस्मिन परे ने जीव कोसा भवंती काले न भवंती द्रसा सहस्रसो यत्र वयम प्रमाम। उन्होंने कहा रे दुर्वासा, मेरे जैसे शंकर तो हजारों लाखों उनके आगे पीछे घूमते हैं, मेरे बस की बात नहीं। इस संसार में मैं सनत कुमार, नारद, ब्रह्मा, कपिल देव, देवल ऋषि, धर्मराज, आसुरी, मरीचि, कोई भी सिद्ध जितने भी हैं उनकी माया को नहीं जानते और हमारे बस की बात भी नहीं है। इसलिए तुम अपना प्राण बचाना चाहते हो, सीधे वैकुंठ में चले भगवान लक्ष्मीनाथ के पास में। और दुर्वासा निराश होकर के वैकुंठ में चला गया। बोले लक्ष्मीनाथ भगवान की। वहां पर जब पहुंचे तो श्री भगवान से कहा, बोले प्रभु आप मेरी रक्षा करो और इस सुदर्शन से मुझे बचाओ। भगवान कहने लगे, बोले दुर्वासा अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र इवन विजय साधु विग्रस्त्यो भक्तिर भक्त जन प्रिय। मैं तो भक्त के अधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भक्त के पराधीन हूं। इसलिए मेरे भक्त अम्बरीश के पास में चले जाओ, क्योंकि संसार के अंदर जिसने अपनी स्त्री का ध्यान नहीं, जिसको अपने पुत्र का ध्यान नहीं, जिसको अपने घर का ध्यान नहीं, जिसको अपने प्राणों का ध्यान नहीं, जिसको अपने धन का ध्यान नहीं, ऐसे भक्त को मैं कैसे छोड़ सकता हूं? वो मेरा प्राण है, वो मेरी मुकुट की मणि है। इसलिए मेरे अम्बरीश के पास में चले जाओ। और जिस तरीके से मान लो बता रहे भगवान, मई निबद्र दिया साधव सम दर्शना वसी कुरंतु मां भक्त्या सत्स्त्रियम सत्पतिम यथा। जैसे पतिव्रता स्त्री है और वो अपने पति को बस में कर देती है, जो भी कहती है उसका पति उसकी बात मानता है, इस तरीके से मेरे भक्त भी मुझे बस में कर लेते थे। इसलिए मेरे बस की बात नहीं है, मेरे से बड़ा तो मेरा भक्त। मेरे भक्त के पास में चले जाओ। बोले भक्त और भगवान की। और भगवान कह रहे हैं, तपो विद्या च विप्राणाम निश्रित करे उबे तएव दुर्वृत्त से कल्पेते कृतरन्य था। उन्होंने कहा कि हे दुर्वासा, ब्राह्मण और साधु का कल्याण करने वाले तप और विद्या है। इसको अगर नाजायज तरीके से इस्तेमाल किया गया तो तप और विद्या उसी का नाश कर देती है। और वो निराश होकर के महाराजा अम्बरीश पास में आया। 12 महीने लग गए। 12 महीने तक उसने अन्न नहीं खाया। महाराजा अम्बरीश का जिसको निमंत्रण दिया था वो भोजन करेंगे, उसके बाद भोजन करूंगा। बोले अम्बरीश जी महाराज की। और यहाँ पर अम्बरीश के पास में आते ही भगवान का सुदर्शन चक्र ऑटोमेटिक शांत हो गया। बोले आनंद गंध भगवान की। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही सार है। भाव से मुझको बजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। और भाव शीत तेरी करती मुझे लाचार है। भाव बिन सब कुछ भी दे डाले तो मैं लेता नहीं। और भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है। बोले भक्त और भगवान की। मैं निज दास निरो दास, मैं निज दास निरो दासी भगति मारे मुकुट
मुकुटी मणि। तुझे दासन को दास भगत हरे मुकुट मणि। मुकुटी मणि रे मारे मुकुटी मणि। हे मुकुट मणि रे मारे मुकुट मणि। मुकुटी मणि रे मारे मुकुटी मणि। ओ मुकुट मणि रे मारे मुकुट मणि। मैं तो निजी दास मेरो दास भगत मारे मुकुटी मणि। मैं तो निज दास ने को दास भगत मारे मुकुट मणि। मुकुट मणि रे मारे मुकुट मणि। मुकुट मणि रे मारे मुकुट मणि। मैं तो निज दासन को दास भगत मारे मुकुट मणि। मुझको बजे बजू में वाको हूँ दासों को दास। मुझको भजे भजू मेवा को दासन को दास। सेवा करे करो में सेवा हो सच्चा विश्वासी। यही तो मेरे मन में ठनी में तो दासन को दास भगत मारे मुकुट मणि। मैं तो निज दासन को दास भगत मारे मुकुट मणि। भगवान क्या करे झूठा खाओ गले लगाओ नहीं जाति को ध्यान। अरे झूठा खाओ गले लगाओ नहीं जाति को ध्यान। आचार विचार कछु नहीं देखो देखो सचो सनिमाने। भगत हित नारी बड़ी में तो दास भगत मेरे मुकुट मणि।
पैरों धाओ। गरुड़ तजु में कुंड छोड़ कर नंगे पैरों धाओ। अपने भक्त के लिए गरुड़ तजु में कुंड छोड़ कर नंगे पैरों धाओ। हरे गरुड़ तजु में कुंड छोड़ कर नंगे पैरों धाओ। जहाँ जहाँ भीड़ पड़े भक्तों पे तहाँ दौड़ाऊं। खबर नहीं राखूं अपनी में तो निज दास ने को दास भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो निज दास ने को दास भगत मेरे मुकुट मणि। भगवान भक्त के लिए क्या क्या करते हैं देखिए आप लोग। पग चापूं और सेज बिछाऊं नौकर बनूं हजाम। पग चापूं और सेज बिछाऊं नौकर बनूं हजार। अरे पग चापूं और सेज बिछाऊं नौकर बनूं हजाम। पग चापूं और सेज बिछाऊं नौकर बनूं हजार। आंखों बेल बनूं गढ़वारा बिनी तन खाके रखवानी। अलग की लगता बड़ी में तो निज दास ने को दास भगत मेरे मुकुट मणि। जो कोई भक्ति करे कपट से तो भी उसे निभाओ। जो कोई भक्ति करे कपट से तो भी मुझे निभाओ। जय हो मेरे प्रभु कैसे दयालु है। जो कोई भक्ति करे कपट से तो भी उसे निभाओ। जो कोई भक्ति करे कपट से तो भी उसे निभाओ। साम दाम और दंड भेद से सीधे मार गिराओ। नकल लो असल बड़ी। निज दास ने को दास भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो निज दास ने को दास भगत मेरे मुकुट मणि। बोले भक्त और भगवान की जय हो। धर्म प्रेमी सज्जनों आगे की कथा में बता रहे हैं। सोबरी ऋषि जो है 85 साल के हो गए। पूरा शरीर सफेद पड़ गया, जटाजूट सफेद हो गई, सारा शरीर जर्जर हो गया। एक दिन यमुना किनारे के लिए जब जल स्नान करने गए तो वहां पर एक मीन मछली को उन्होंने रति प्रसन्न करते हुए देखा मत्स्य को। तो उनके मन में ग्रस्त भाव पैदा हो गया कि ग्रस्त आश्रम में तो आनंद है। ये
महाराजा मांधाता के यहाँ पे पहुंचे और कहा, बोले हे महाराज, मैं तुम्हारी कन्या से पानी ग्रहण करना चाहता हूं। 85 साल के बूढ़े महात्मा सोबरी, उन्होंने ना नहीं किया, क्योंकि पहले के जो राजा थे वो संतों के श्राप से डरते थे। उन्होंने कहा, महाराज जो भी मेरी कन्या आपको पसंद कर ले उसी से आप पानी ग्रहण कर लो। तो सोबरी ने तप बल से ऐसा सुंदर देदीप्यमान रूप बनाया कि उनकी 50 जो कन्या थी महाराजा मानधाता की, 50 ने ही उनको वरमाला धारण करा दी। बोले आनंद भगवान की। और उनके 50 रानियों के महाराज सोबरी को 100 पुत्र हो गए, 5000 पुत्र हो गए। जब उनके 5000 पुत्र हो गए तो घबरा गए। उन्होंने सोचा रहा, मैंने तो सोचा था कि ग्रस्त में आनंद है, लेकिन ग्रस्त में तो बड़ा प्रपंच है। और अंतिम समय में जंगल में चले गए, वहीं पर भगवान का भजन करते उन्होंने प्राण त्याग किया और उनकी पत्नियां भी पति की गति को प्राप्त हो गई। बोलिए आनंद भगवान की। उसके बाद सज्जनों, यहाँ पर जो महाराजा हरिश्चंद्र हुए हैं, जिन्होंने सत्य की खातिर अपनी पत्नी को बेच दिया, अपने पुत्र को बेच दिया, अपने आप को बेच दिया, हरिजन के नौकर बने। और नाग ने जब उनको डस लिया, सर्प ने, काल सर्प ने महाराज कुमार रोहित को, तो सज्जनों उनके पास में कफन तक नहीं, लेकिन उन्होंने सत्य नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि बिना करके मैं इनको दाह नहीं, संस्कार नहीं होने दूंगा। उस समय तीनों ही देवता प्रकट हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश ने महाराज हरिश्चंद्र को आशीर्वाद प्रदान किया। बोले आनंद गंध भगवान की। सज्जनों, सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़िया पत जाए, और सत की बांधी लक्ष्मी फिर मिलू की आए। ऐसे महाराज हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित की जो है हरित हुए, हरित के जो है पुत्र सुदेव हुए, उनके विजय, और उनके भरुक हुए, भरुक के व्रक हुए, व्रक के बाहु हुए। बाहु का जब बुढ़ापा आ गया तो उस समय इनकी पत्नी थी, वो क्या नाम से जो है गर्भवती थी। तो ये आत्मदाह करने को तैयार हुई, तो इनके गुरु थे और उन्होंने मना कर दिया, तो उन्होंने जहर खा लिया। जहर के साथ जो पुत्र पैदा हुआ वो महाराजा सगर हुए और चक्रवर्ती सम्राट हुए। इनकी सुमति से 60,000 पुत्र हुए, और इनके जो है दूसरी जो पत्नी थी केशिनी, उनके असमंजस नाम का पुत्र हुआ। असमंजस के अंशुमान हुए, अंशुमान के दिलीप हुए, और दिलीप के भागीरथ जी महाराज हुए। भागीरथ जी महाराज जो है गंगा को लेकर के आए हैं, और 60,000 पुत्र जो सगर के थे क्रोधाग्नि में जल के खत्म हो गए थे, उनको तारती हुई वो गंगा माता आज सारे संसार को तार रही है। बोले गंगा माता की जय हो। और उसके बाद में जो है अब हम आगे की कथा में चल रहे हैं। थोड़ा सा प्रसंग 5 मिनट का और है। खटवांग महाराज एक मुहूर्त में वैकुंठ में चले गए, 1.5 घंटे में। उनके दीर्घ बाहु हुए, दीर्घ बाहु के रघु हुए, रघु के महाराज अज हुए, और अज के महाराज दशरथ हुए। चक्रवर्ती सम्राट हुए। महाराज दशरथ के कोई संतान पैदा नहीं हुई। उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, और प्रभु कृपा से महाराज दशरथ को चैत्र शुक्ला नवमी के दिन अभिजीत मुहूर्त में 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोले लखनलाल की, बोले भरत जी महाराज की, बोले शत्रुघ्न जी महाराज की। 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। बाल लीला करते हुए थोड़ा सा बड़े हुए हैं। रोजाना भगवान श्री रामचंद्र जी अपने माता पिता की सेवा करते हैं, अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, सभी को प्रणाम करते हैं जितने भी बड़े बड़े हैं। उनकी मर्यादा बड़ी सुंदर है। उनके बगीचे में जो
पेड़ों को पानी पिलाते थे, एक बागवान जी माली, उनको भी चरण स्पर्श करके उनको प्रणाम करते हैं भगवान। वो कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो महाराज कुमार है, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, मैं तो आपके चरणों का दास हूँ, एक सेवक हूँ। उन्होंने कहा कि काका जी, आप मेरे पिताजी से छोटे हैं, इसलिए आप मेरे काका जी हैं और मेरे पूजनीय हैं, मेरे आदरणीय हैं। कान की जय हो। ये मर्यादा है भगवान। तो सज्जनों, बताया है प्रातः काल उठी के अपने माता पिता और गुरुदेव को रोजाना भगवान प्रणाम करते हैं। और जो पुत्र रोजाना अपने माता पिता को प्रणाम करता है, अपने गुरुदेव को प्रणाम करता है, अपने कुल के बुजुर्गों को प्रणाम करता है, उसे क्या फायदा मिलेगा मालूम है आपको? अभिवादन शील से नित्य व्रतोप सेविन चत्वारी तेसाम प्रदंति आयु विद्या यशो बल। 4 प्रकार की प्राप्ति होगी, उसकी आयु बढ़ेगी। नंबर 1, करते हो कि नहीं करते हो प्रणाम? है? नहीं करते हो ना? चालू कर देना। पूरे परिवार में ध्यान देने की बात है, जो भी बुजुर्ग है उनके चरणों में प्रणाम किया करो, उसकी आयु बढ़ेगी। आयुष्मान बेटा, तेरी खूब लंबी उम्र हो, विद्यावान भव, भगवान तेरे को खूब विद्या दे, विद्या बढ़ेगी, यश बढ़ेगा। अरे फला का बच्चा देखो रोजाना हमको प्रणाम करके जाता है, यश बढ़ेगा और बल बढ़ेगा, शरीर का बल। आज बच्चों की जो बुद्धि है कमजोर क्यों हो रही है? इनकी बुद्धि इतनी डल हो गई, बिल्कुल मंद हो गई। एक प्रश्न के सामने 4 उत्तर लिखे हुए हैं, लेकिन चारों उत्तर में से एक भी उत्तर पकड़ में नहीं आ रहा। चक्कर खा रहे हैं कि क्या लिखूं। और आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले कोई अबसदे नहीं था। प्रश्न आते थे, अपने दिमाग से उत्तर लिखना पड़ता था। पूछ लो बुजुर्गों से, वो बैठे पीछे, इनसे पूछ लो आप। लेकिन आज हमारी बुद्धि इसलिए कमजोर हो गई। पहले के जो लोग थे अपने माता पिता को, बुजुर्गों को प्रणाम करते थे। आजकल लोगों को प्रणाम करने में शर्म आती है। उस समय लोग दंडवत प्रणाम करते थे। क्या करते थे? जैसे भगवान को प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते थे। फिर समय बदला, फिर दंडवत करना बंद हो गया, दोनों हाथ में दोनों चरण पर लगा करके प्रणाम करने लगे। फिर समय बदला, दोनों हाथ छूट गए, एक हाथ चालू हो गया खाली, सीताराम बोले। अब चरण भी छूट गया, अब तो घुटने पे आ गया। और थोड़े दिनों बाद ये हाथ गया न पहुंच जाए भगवान की कृपा से, बोले आनंद भगवान की। ये हमारी स्थिति हो गई। सज्जनों, यहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी 15 साल के हो गए हैं। कितने साल के? 15 साल। तो यहां पर विश्वामित्र जी महाराज उनको लेने के लिए पहुंचे। महाराज दशरथ से कहा तो महाराज दशरथ व्यथित हो गए। गुरु वशिष्ठ जी ने उनको समझाया, बोले विश्वामित्र जो है परापरा विद्या से परिपूर्ण है, आप इनको भेजो, मंगल हो जाएगा, आपका संसार में बहुत कीर्तिमान होंगे। और वहां से भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ रवाना हो गए हैं। बोले आनंद भगवान की। और सज्जनों, उन्होंने सबके पहले ताड़का का वध किया, बिना फर का बाण मार करके मारीच को समुद्र के पार पहुंचाया। गौतम ऋषि की जो नारी थी वो भगवान के चरणों की धूल उड़ करके जब उन पर आई तो दिव्य रूप में खड़ी हो गई। और उसके बाद गंगा स्नान किया उन्होंने और विश्वामित्र जी के साथ महाराज जनक की नगरी मिथिलापुरी में पधार गए। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो, जय हो। तो यहां पर भगवान शिव जी का जो धनुष है उसका वजन है 3 लाख मण वजन है। कितना है? 3 लाख मण वजन है उस धनुष का, जिसको माता जानकी
3 साल की उम्र में बाएं हाथ से उठा करके इधर से इधर रख देती थी। तो महाराज जनक ने प्रतिज्ञा करी कि इस धनुष को जो तोड़ेगा उसी के साथ मेरी वैदेही का पाणी ग्रहण संस्कार करूंगा। तो उन्होंने धनुष यज्ञ के लिए पूरे भूमंडल के राजाओं को आमंत्रित किया। सब लोग आए, राजा महाराजा सब अच्छे अच्छे आए, बाणासुर जैसे आए, रावण जैसे आए, और वहां पर भगवान भी पधार गए। पूरी ताकत लगाई सब लोगों ने, कहीं पर भी पार नहीं पड़ी। तो महाराज जनक ने कहा कि अगर मुझे मालूम होता तो मैं ये प्रतिज्ञा नहीं करता। मुझे लगता है कि ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। ये कहते ही लक्ष्मण जी उठकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, बोले हे जनक राज, अगर मेरे स्वामी का आदेश हो, ये धनुष तो क्या चीज है, पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा करके मूली की तरह तोड़ दूं इस धनुष को। भगवान ने ये नहीं कहा देव के सामने के लक्ष्मण बैठ जाओ, नेत्र का पलक झपक करके उनको समझा दिया कि शांत। लक्ष्मण जी चुप हो गए, बोले आनंद कंद भगवान की। लेकिन भगवान जब तक नहीं उठे, जब तक गुरुदेव का आदेश नहीं हुआ, तब जाकर के विश्वामित्र जी ने कहा, बोले उठो हे रामचंद्र, महाराज जनक के ताप का निवारण करो। बोले आनंद कंद भगवान की। और भगवान उठे, उठ करके उन्होंने 10 दिशाओं को प्रणाम किया। सभी जहां विराजमान थे उन सबको प्रणाम किया, और प्रणाम करके और धनुष को जो ही स्पर्श किया, उठाया, उठाते ही तड़ाक से टूट गया। भयंकर गर्जना हुई। बोले आनंद कंद भगवान की। सज्जनों, उस धनुष के टूटने की आवाज महेंद्र पर्वत, बोले आनंद कंद भगवान की। परशुराम जी महाराज यहां पर तपस्या कर रहे हैं। अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आए हो रघुकुल कमल पतंगा। बोले आनंद कंद भगवान की। जो यहां पर परशुराम जी महाराज है, गर्जना आई, वहां तक आवाज पहुंची महेंद्र पर्वत तक, मिथिलापुरी से। तुरंत वहां से उठ करके मिथिलापुरी में आ गए, और वहां पर आकर के क्या कर रहे हैं महाराज जनक। ए दुष्ट जनक जल्दी बतला, ये धनुआ किसने तोड़ा है। इस बड़ी सभा के बीच में सीता के नाता सारे के सारे सभासद जो दूसरे दुष्ट राजा थे वो तो प्रसन्न हो गए, और वहां पर महाराज जनक ने सोचा कि इस मंगल के अंदर क्या प्रतिरोध हो गया, हे भगवान क्या होगा। सज्जनों, उनके क्रोध और उनके अभिमान को देख करके लक्ष्मण जी महाराज बोल उठे, क्या कर रहे हैं। बहुधानु ही तोरी लड़ी पाई, कबो न आशीष की उताई। लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे भगवान,
ऐसे धनुष तो बचपन में हमने बहुत सारे तोड़ दिए, तब तो आप नाराज नहीं हुए। इस धनुष पर आपकी ममता इतनी क्यों है? उन्होंने कहा, रे मूर्ख, ये सामान्य धनुष नहीं है। उन्होंने कहा, हम तो सबको सामान्य ही समझते हैं। सज्जनों, आपस में बहुत बड़ा तर्क हुआ और उसके बाद भगवान जो है उन्होंने फिर अपने नेत्र से शयन करके लक्ष्मण जी को समझाया। लक्ष्मण जी बैठ गए चुपचाप, और भगवान क्या कह रहे हैं? उठ करके खड़े हुए, हाथ जोड़ दिए परशुराम जी के और कह रहे हैं, नाथ संबुदनु बंजनी गारा, होए हो कोई एक दास तुम्हारा। हे प्रभु, आपके दास के अलावा किसमें इतनी शक्ति हो सकती है? आपकी कृपा है मेरे ऊपर। मैंने तो सहज में उठाया था, उसमें टूट गया। भगवान, मैं भी क्या करूं? ये अपराध मैंने किया है, लक्ष्मण ने नहीं किया। स्वामी, उन्होंने देखा 15 साल का बच्चा और इस धनुष को तोड़ने की बात कह रहा है। अपने पास जो धनुष था उसमें भी 3 लाख मन वजन था, परशुराम जी के पास जो है, और जो मथुरा में कंस के पास में जो धनुष है उसका भी 3 लाख मन वजन है। उन्होंने अपना धनुष दिया, बोले बेटा इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दो, मैं समझ लूंगा कि तुमने ये धनुष तोड़ा है। उसी से मैं भगवान ने बाएं हाथ से धनुष पकड़ लिया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दिया और बाण धारण कर दिया। परशुराम जी ठंडे हो गए, उन्होंने हाथ जोड़ दिए। भगवान कहने लगे, बोले हे भगवान, हम क्षत्रिय हैं, या तो धनुष पर बाण नहीं चढ़ाते, और अगर धनुष पर बाण चढ़ गया उसको वापस तरकस में नहीं रखते, वो छूटता ही है। सज्जनों, वाल्मीकि रामायण का लेख है, वो बाण जो छूटा, परशुराम जी ने अलग से तपलोक बनाया था, उस तपलोक में जाकर के पहुंचा और सारा तपलोक जल करके खाक हो गया। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। बोल श्री रामचंद्र भगवान की। उसके बाद ठहरो, उसके बाद जो है माता सीता जी ने, बुला लो कोई बुला लो, माता सीता जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी को जयमाला धारण कराई। बोले आनंद कंद भगवान की। माता जानकी जो है वहां पधार गई और प्रेम पूर्वक उन्होंने भगवान को जयमाला धारण कराई है। विमल कमल नेत्रम विस्फुर नीलगात्रम तपन कुल पवित्रम भूमि पुत्री कलत्रम अमित गुण समुद्रम श्री रामचंद्रम नमामि हम। वेदेहि सहितम सुरद्रुमतले खेमे महामंडपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाच्यति प्रभंजन सुते तत्त्वं मुनीन्द्रे परं व्याख्यातं वर्तादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं रामं रत्नकिरीटकुण्डलयुतं केयूरहारान्वितं सीतालंकृतवामभागममलं रत्नसिंहासनं विभुं हरिम्। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तंतुल्ये राम नाम। जय हो जय हो। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बोले श्री लखनलाल की जय हो। बोले सीता माता की जय हो। जय माला धारण करा दो, जय माला धारण करा दीजिए। ये हो मेरे प्रभु, ये हो मेरे भगवान। आइए प्रभु की प्यारे से वचन की ओर चलते हैं।
जय हो। जय हो। हरिरंगपुर प्रांगण में बाजी रही शहनाई। रंगपुर प्रांगण में बाजी रही शहनाई। बाजी रही शहनाई रे भक्तों, बाजी रही शहनाई। बाजी रही शहनाई रे भक्तों, बाजी रही शहनाई। रंगपुर प्रांगण में बाजी रही शहनाई। धनुष्मान व्रत चमत्कार से श्री रंगम हरसाई। धनुष्मान से धनुष मास व्रत चमत्कार से श्री रंगम हरसाई। श्री गोवा छवि निरत प्रभु जी ने, श्री गोवा छवि निरत प्रभु जी ने वरमाला स्वीकारी। रंगपुर प्रांगण में बाजी रही शहनाई। विष्णुचित स्वामी भगत हुए हैं, सखियों ने थाल सजाई। विष्णुचित स्वामी भगत हुए हैं, सखियों ने थाल सजाई। बार बार सब देते असीसा, बार बार सब देते असीसा। उस पर झड़ी लगाई। रंगपुर प्रांगण में बाजी रही शहनाई। बाजी रही शहनाई रे भक्तों, बाजी रही शहनाई। बाजी रही शहनाई रे भक्तों, बाजी रही शहनाई। अवधपुर प्रांगण में बाजी रही शहनाई। रंगपुर प्रांगण में बाजी रही शहनाई। प्रांगण में बाजी रही शहनाई। बोलिए राम दरबार की विराजमान, सभी विराजमान हो जाए। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। श्री रामचंद्र भगवान की। धर्म प्रेमी सज्जनों, यहाँ पर शिरध्वज जो महाराज जनक हैं, इनके भाई हैं, उनके भी 3 कन्या हैं। उर्मिला, मांडवी और श्रुत कीर्ति। महाराज दशरथ से कहा कि हे महाराज, मेरे 3 आपके भी 3 राजकुमार